अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। इसी के साथ आज मैं आपको आलू मटर वाले चावल बहुत ही आसान अंदाज में बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक बड़ा प्याज काट के ले लिया था और एक बड़ा चम्मच घी का ले लिया था। अब प्याज को इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी इस तरह का आलू मटर का पुलाव बहुत ही आसान अंदाज में बना सकें। और मैं यही कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं इसकी रेसिपी बहुत ही इजीली शेयर करूँ, इतने सादा अल्फाजों में शेयर करूँ कि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो, ताकि आप भी मज़े मज़े के खाने बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके साथ मज़े मज़े के खाने शेयर कर सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है। अभी मैंने अपने चैनल पे बहुत सी यमी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, आप जाएं वो भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी मिल सके। इसी के साथ मेरे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, इसमें 2 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दें और आधा गिलास पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्चें और 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर पकाने के बाद अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर काट के शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनें और इसमें आलू मटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ देर ऐसे ही पकाने के बाद अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। अब इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक दें ताकि ये दम में आलू मटर अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट बाद हमारे आलू मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। चावल हमारे पास 2 गिलास हैं, इसलिए हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करके इसको ढक देंगे। और देखिए, पानी अच्छे से रिच चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और आपने इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और लंबे और खिले खिले नहीं बनेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट पकने के बाद हमारे चावलों की शक्ल कुछ इस तरीके की है। अब चावलों में सिर्फ एक कन्नी बाकी बची है, तो अब हम एक रुमाल ले लेंगे, उसको गीला कर लेंगे। पहले चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उस रुमाल को ढकने पे कवर करके इसको ढक देंगे और इस तरीके से इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। 10 मिनट के दम के बाद लें जी, माशाल्लाह से हमारे चावल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और एकदम खिला खिला लंबा चावल बना है। हमारे मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस तरीके से आलू मटर पुलाव ज़रूर बनाइएगा, ये आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ झटपट अचार की रेसिपी शेयर की थी, जो इन चावलों के साथ खाएं और आपके चावलों का मज़ा एकदम दुबाला हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।